नमस्ते, आपके अपने चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हाजिर हो चुकी हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड लाइफ हैक्स लेके जो आपके न केवल आपके काम को आसान बनाएंगे बल्कि साथ के साथ आपका समय और पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। तो आपका एक भी मिनट वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरी फर्स्ट ट्रिक है अदरक को लेके। जब हम अदरक लेके आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो देखा होगा या तो वो सड़ी गली होती है, स्मेल आती है गंदी बहुत ही ज़्यादा, या फिर बहुत जल्दी वो सूख जाती है। तो किस तरीके से हम अदरक स्टोर करें कि 1 महीने तक हमारी अदरक ना सूखे ना सड़े और ना ही वो ख़राब हो। तो इसके लिए आपको लेना है इस तरीके का डब्बा। ये लंच बॉक्स है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था घर में, या तो इस तरीके का कोई लंच बॉक्स हो, या फिर जब मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं। नीचे आप जो टिश्यू पेपर होता है वो भी बिछा सकते हैं, या जो मैंने न्यूज़ पेपर लिया इस तरीके से फोल्ड करके आपको नीचे रख लेना है। अदरक का ध्यान रखें उसमें नमी ना हो, गीली ना हो। आप उसे सुखा लें पंखे की हवा में, अगर गीली आई है मार्केट से तो। उसके बाद आपको ऐसे फैला करके रख देनी है। फिर लेनी है माचिस की तीलियाँ, उनका जो मसाले वाला पार्ट होता है ना उसको आपको निकाल देना। एक एक तीली करके इस तरीके से उसमें बिछा देना पूरी अदरक के ऊपर। तीली क्या करेंगी, तीली जो भी इसमें मॉइस्चर वगैरह होगा ना उसको सोख लेंगी और अदरक को ख़राब होने से बचाएंगी। ऊपर से एक आपको फिर से एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर इस तरीके से लगा देना है। अब इस डब्बे को आप चाहे तो फ्रिज की बास्केट में डालें, फ्रिज में रखें। आपकी अदरक 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सेफ़ रहेगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा प्याज को लेकर है। प्याज को देखा होगा जब हम कट करने में बहुत ज़्यादा रुला देती है। जब हमें बहुत सारी प्याज कट करनी हो, जैसे बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, पनीर भुर्जी बनाए, या किसी भी चीज़ के लिए जब बहुत सारी प्याज कटनी हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और आंसू आते हैं अगर तीखी वाली प्याज होती है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा आपका बहुत ईजीली। इसके लिए आपको लेना है जो पिलर होता है ना आलू छीलने वाला, लेना है। प्याज को पहले उसका छिलका हटा दें, फिर बीच में से 2 टुकड़े करके इस तरीके से पिलर की हेल्प से आप जब प्याज कटेंगे तो एक तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। एक जैसी जो स्ट्रिप्स है ना इसमें पतली पतली बारीक बारीक, क्योंकि बिरयानी है, पनीर भुर्जी है, पुलाव है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसी तरीके की पतली एक जैसी प्याज हमें चाहिए होती है। तो बहुत ही जल्दी छील पाएंगे और एक साथ जैसे आपको चाहिए वो प्याज निकल पाएगी। दूसरी ट्रिक है, आप इस तरीके से भी प्याज कट कर सकते हैं। जो हमारा कद्दूकस होता है ना, जिधर से हम उसमें से हम जो आलू की चिप्स बनाते हैं उस साइड से काटेंगे। तो इस ये वाली सलाद है जो सलाद में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से प्याज काटेंगे जो कद्दूकस से, या फिर आप जो भी सब्ज़ी है उसमें डालेंगे तो काम भी आपका बहुत इजी हो जाएगा। दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं, काम भी आसान होगा और बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, जो हमें लेनी है आपको नेफ्थोरन बॉल। इजीली मार्केट में आप पंसारी की दुकान पर ये पैकेट है ना 10-15 रुपए में मिल जाता है। तो आपको एक लेनी है नेफ्थोरन बॉल। उसमें जो आपको जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं ना कपूर, तो 2 से 3 टिक्की कपूर की ले लें। ये चौकोर में भी आता है, पतली लेयर आती है, या इससे गोल बॉल की तरह भी आता है। दोनों में से कोई भी कपूर हो जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेनी है एक एक बॉल। इनको आपको बारीक पाउडर बनाना है। बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन बनाएंगे जो कि हमारी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी को ख़त्म करेगा। तो आपको इसे इस तरीके से पेपर में मेरी तरह डाल के कूट सकते हैं, खरल में डाल के कूट सकते हैं। इसकी स्मेल है ना, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज़ होती है, इसलिए मैंने इसे खरल में नहीं डाला है कि इसकी स्मेल उसमें से जाएगी नहीं काफ़ी टाइम तक। उसमें इसके बाद मैंने डाला है आधा चम्मच नमक, ठीक है। एक नेत्रन बॉल है, एक पूजा की कपूर है, एक टिक्की, और आधा चम्मच उसमें नमक डाला है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देखा होगा हम जो गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, जो हमारा सिंक होता है ना उसमें देखा हमारे जब बर्तन धुलते हैं तो उसमें कितने भी हम पानी डाल लें वो कर लें, बारीक बारीक जो खाने के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो ड्रेन में फंस जाते हैं। तो देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल हो जाती है सिंक में है, कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं खासकर बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में। तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, और स्मेल बहुत गंदी होती है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है नाइट में, क्योंकि नाइट में हमारा जो रात में है ना, अब 6-7-8 घंटे सिंक इस्तेमाल नहीं होता है, तो अच्छे से हमारा सोल्यूशन है वर्क करेगा, जो इससे कीड़े मकोड़े भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और सिंक में से जो बदबू आती है वो भी पूरी तरीके से चकला खत्म हो बेलन को जाएगी। लेके हम दोनों तीनों टाइम इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए। लेकिन देखा होगा अक्सर इनको जब धुलते हैं ना तो ज़्यादातर या तो हम पोंछ के रख देते हैं, और नहीं तो अक्सर हर लेडी की आदत ही होती है वो बिना पोंछे ऐसे ही स्टैंड कर देते, खड़ा कर देते हैं हम इसके स्टैंड में, या फिर ऐसे ही। तो इस तरीके से अपने आप पानी निकल जाता है। लेकिन एक काम आपने देखा हो, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है चकला, दोनों अक्सर बेलन तो लकड़ी का होता ही होता है, चकला अगर पत्थर का हो तो हमारे यहाँ दोनों ही लकड़ी के हैं, चकला भी और बेलन भी। तो एक खास काम आपको करना है जिससे, क्योंकि लकड़ी है, नमी और पानी अंदर तक पहुँच जाता है, तो देखा होगा इसमें वाइट वाइट फंगस सी लग जाती है, बैक्टीरिया हो जाता है। तो कैसे इसे फंगस से फ्री रखें, बैक्टीरिया फ्री रखें, एक छोटा सा आपको काम करना है, हफ्ते 10 दिन में कर देना है, आपका काम आसानी से चलता रहेगा। तो इस तरीके से गैस आपको चालू करनी है, सिम रखनी है गैस, जैसे मैं दिखा रही हूँ।
और बेलन हो चकला हो, दोनों को आपको इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर आराम आराम से इस तरीके से सेकना है। दोनों तीनों साइड से, ऊपर से भी, नीचे से भी, और साइड में जो होते हैं उधर से भी चकला को, बेलन को इस तरह। इससे क्या होगा कि जो नमी अंदर तक पहुंची हुई है, जो लकड़ी है गीली होकर पानी अंदर तक पहुंच जाता है ना, पूरी तरीके से सूख जाएगा। 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके से करेंगे तो जो वाइट वाइट फंगस सी लग जाती है वो परेशानी भी खत्म होगी, और जो बैक्टीरिया होगा ही होगा अगर लकड़ी गीली रहेगी तो उस परेशानी से भी आपको आराम से निजात मिलेगी। तो इस तरीके से 10 दिन में 15 दिन में आप कर दें। धीमी आंच पर सेकना है, हल्का हल्का गर्म हो जाए, आपका काम आसानी से चलता रहेगा। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉलीथीन हम इस्तेमाल करते ही घर सब्जी लेके आए, सामान लेके आए मार्केट से, तो इस तरीके की प्लास्टिक वाली पॉलीथीन हमें मिलती है। लेकिन प्लास्टिक वाली पॉलीथीन मिलती है, हमें तो देखा होगा हम सब हर किसी की आदत होती है कि लिया और कहीं भी घुस देते हैं उसको, किसी भी मतलब बर्तन में रख दी या किसी भी कोने में घुसा दी, ऐसे ही हर किसी की आदत होती है। लेकिन 8 से 10 सेकंड लगेंगे, हैबिट में हो जाएगी। इस तरीके से आदत आप एक डालेंगे ना तो आपका किचन भी और घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। और पॉलीथीन इतनी बढ़िया लगेंगी कैरी हुई, एक आसानी से आप इस ट्रिक से इनको फोल्ड करना, जैसे मैंने पहले से किया है। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, शायद अच्छे से समझ में नहीं आ पाता पहले। तो पहले एक किनारा लेना है इस तरीके से, फिर दूसरे किनारे से इस तरीके से करते हुए फोल्ड करते हुए आपको पॉलीथीन को जाना है। ठीक है, पहले एक किनारे से शुरुआत करी थी, फिर दोनों को कॉर्नर है जो इस तरीके से आना चाहिए। तो जितनी भी पॉलीथीन होंगी ना, आप इसी ट्रिक से तय करेंगे तो एक इससे 2 काम होंगे। एक तो आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा, घर भी, और जब भी पॉलीथीन चाहिए होगी आपको तो साफ़ सुथरी फोल्ड की हुई मिलेगी ना, तो कितना अच्छा लगता है एकदम से साफ़ सुथरी चीज़ें रहें तो। वरना ऐसे ही इधर उधर घूस देते हैं, ऐसे ही इधर उधर हम डाल देते हैं तो वो किचन घर भी मैसी लगता है, और जो पॉलीथीन है वो हम अगली बार यूज़ करें तो मन भी नहीं करता, बहुत ही ख़राब लगती है, सिलवटें हुई रहती है पॉलीथीन में। तो इसी ट्रिक से जितनी भी पॉलीथीन हो, आप इस तरीके अगर हैबिट में आ जाएगी ना आपकी ये आदत, तो आपको सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगेंगे और फटाक से जैसे ही सामान आए वैसे ही आप इनको तय करके रख दो। तो आपको घर भी अच्छा रहेगा और आपकी चीज़ भी आपको टाइम पे मिलेगी और अच्छी से सब्री हुई मिलेगी। है ना, कितना यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से तय करना आपको आ जाएगा। तो मेरे पास फ़िलहाल 3 पॉलीथीन थी, तो मैंने तीनों को, वैसे अगर हमें डालते तो काफ़ी स्पेस लेती, जो कि दिखने में भी ख़राब लगती है, और इस तरह रखेंगे तो दिखने में भी अच्छी लग रही है और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। जो चावल होते हैं हम स्टोर करते हैं, जैसे हमारे पास ये 5-10 किलो चावल हैं लिया है, तो इसको क्या करना है, एक साथ सभी लेके आते हैं ज़्यादातर। तो चावल बहुत जल्दी नमी हो जाए बारिश के मौसम में तो खासकर, तो इसमें जो बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं, बिल्कुल जाली सी पड़ जाती है, चावल ख़राब हो जाता है और कीड़े हो जाएँ तो उन्हें निकालने में भी, बनाने में भी मन नहीं करता। और कई बार इमरजेंसी में हो, मानो धुल के निकले हैं बाहर धूप में सुखाएं, ऐसे निकलें तो कई बार टाइम भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो कैसे हम इसको कीड़ों से फ्री रखें कि कीड़े और जो जाली सी पड़ती है वो बिल्कुल ना हो पाए, तो इसके लिए आपको लेनी है क्लोव्स, लौंग। ठीक है, जो इतने चावल हैं तो मैं इसमें आराम से 15 से 20 लौंग डाल दूँगी। इसको कवर करके रख देना है। फिर लौंग डाल करके चावलों को ऐसे ही रखेंगे ना आप इस तरीके से लौंग डाल के, तो आपके चावल है ना तो इनमें कीड़े लगेंगे, ना ही जो जाली सी पड़ती है वो लगेगी, झुंझुनी सी लगेगी, और आपके चावल लंबा चलेगा। चाहे आप इसे 6 महीने तक रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लौंग की फ्रेगनेंस है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी गंध तेज़ होती है, जिससे कीड़े मकोड़े हैं ना पूरी तरीके से दूर रहते हैं। आई होप आपको ये आइडिया भी यूजफुल रहेगा और इस्तेमाल करके देखेंगे। नेक्स्ट आइडिया, अक्सर लंच बॉक्स हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होते ही बच्चों के, बच्चे जाते हैं पुराने हो जाते हैं, बच्चे इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो इनको हम वेस्ट क्यों करें, इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो आज बहुत ही गजब की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस लंच बॉक्स का भी ना बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करेंगे और आपका जो इससे घर है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ें भी एक जगह पर मिलेंगी आपको, और सामान है वो भी दिखने में भी अच्छा लगेगा और एक जगह भी मिलेगा आपको। तो इस तरीके से रबर बैंड लेकर के आपको लगा लेनी है। मैंने 4 लगाई हैं एक साइड और दूसरी साइड में 2 लगाऊंगी। आप चाहे तो ज़्यादा लगा लें, कम लगा लें, जैसे लगा। मेरा बड़ा लंच बॉक्स है तो हमारा बनके तैयार हो गया है ऑर्गेनाइज़र। अब इसमें क्या चीज़ रखनी है आपको, जो भी आप रखना चाहें। जैसे आप इसे अगर अपने ड्रेसिंग पर रखना चाहते हैं तो अपनी मेकअप की चीज़ें, जैसे नेल पेंट है या फिर लिपस्टिक हैं, बिंदी हैं, सिंदूर हैं, जो भी चीज़ें हों, नेल कटर हो, एक जगह रखेंगे ना इस तरीके से, तो आपकी चीज़ें एक जगह मिलेंगी और कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आप रख पाएंगे। लंच बॉक्स का भी अच्छा यूज होगा और आपका सामान भी एक जगह मिलेगा। तो मैंने इसमें आराम से खूब सारी चीज़ें रख दी हैं। आप दिख रही है आपको, लिपस्टिक है, बिंदी है, नेल पेंट है, लिप ग्लोज है, थिनर है और क्लचर हैं, नेल कटर भी है, जो मतलब जो भी जितना भी आप डेली में हमारे इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो आप इसे सामने रखेंगे, चाहे तो किसी ड्रॉज पे रख दें या अपनी ड्रेसिंग पे रखेंगे। तो देखो, और अब मैंने फेस वॉश है, फेस मास्क है, जो भी आप रखना चाहें इस तरीके से, फेस वॉश जो भी रखना चाहेंगे तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो छोटी से छोटी जगह में आप इतना सारा सामान रख सकते हैं। आप सामने रखेंगे तो चीज़ें भी अच्छे से इस्तेमाल हो पाएंगी, सामान भी आपका सब दिखता रहेगा और लंच बॉक्स का भी अच्छा इस्तेमाल होगा। चाहे आप ड्रॉज पे रखें, चाहे ड्रेसिंग पे रखें, बढ़िया आपकी चीज़ें रहेंगी। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है ये ग्रीन वाले मैट है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि एक तो लगते बहुत प्यारे हैं दिखने में भी,
और इनसे पैर भी बहुत अच्छे से वाइप हो पाते हैं, पहुँच पाते हैं, इससे पानी अच्छे से सोख लेते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इसको ना साफ़ सफाई का झंझट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ टाइम इस्तेमाल होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, फिर बहुत ज़्यादा इसमें जो छोटे मोटे तिनके हैं और छोटा मोटे जो खासकर बाल तो बहुत ही जल्दी इसमें फंसते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इसको क्लीनिंग कैसे करें, जितना, क्योंकि क्लीनिंग की वजह से हम रुक भी तो नहीं सकते, चीज़ें अच्छी भी लगती हैं ये, तो आगे से कैसे क्लीन करें। अगर आपके पास भी ग्रीन मैट है तो इस तरीके से आपको कपड़े धोने वाली ब्रश है ना, उसको ले लेना है। इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से धीमे धीमे, जोर जोर से नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के रगड़ेंगे ना, पानी डाल के, बस पानी डाल कर के इस तरीके से करेंगे, सूखा ही कर देंगे, तो जो भी इसमें, क्योंकि जो तिनका हैं, बाल हैं, वो फंसे हैं, वो आराम से निकल जाएंगे फिर। लेकिन उसमें से निकलने के बाद ये हमारी ब्रश में फंस जाते हैं, झंझट होता है। अगर इस तरीके से जैसे निकालोगे तो हमारी फिंगर्स में भी, इसके ब्रिसल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो इसके कपड़े धोने वाले ब्रश के होते हैं, जो कि हमारे नेल्स में भी लगती है और उंगलियों में भी दर्द होने लगता है। तो आपको यहाँ पर काम करना है, जो एक्स्ट्रा क्लचर पड़ा हो ना आपके पास, वो ले लेना। तो इस तरीके से क्लचर से निकालेंगे तो जितने भी तिनके होंगे, जितने बाल होंगे ना, वो आसानी से निकल पाएंगे। अगर वैसे निकालते, अगर हम चाकू से कट करते हैं तो वो भी उसमें फंसेंगे या ब्रिसल्स कट जाएंगे, या फिर हम सीजर की हेल्प से करते हैं तो उससे इसकी ब्रिसल्स हैं उसके भी कटने का डर रहेगा। तो इस तरीके से क्लचर एक्स्ट्रा हमारे घर में पड़े रहते हैं, इस तरह निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से, देखना सेकंड में ही जो भी बाल तिनके फंसे हुए हैं, खासकर बाल तो हर जगह दिन नज़र आ जाते हैं घर में, जहाँ भी हों बाल सब जगह टूटे हुए मिल जाते हैं, सब चीज़ों में फंसे हुए, तो बाल आसानी से आप क्लचर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो जब भी आगे से ग्रीन मैट की साफ़ सफाई करनी हो, क्लीनिंग करनी हो, तो ब्रश और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसानी से हो जाएगी। पहले ब्रश से कर लो और फिर ब्रश को साफ़ करो, वरना हमारे फिंगर्स में दर्द होने लगता है अगर हम क्लचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आज की यही थी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव साइड से देख रहे हो ये भी मेरे साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।